ग्रहीय मंत्रिमंडल के सेनापति मंगल देव का अपनी ही राशि मेष में मंगल प्रवेश हो रहा है और यह डेट है 24 दिसंबर 2020 प्रातः 10:17 पर सेनापति मंगल अपने घर में सम्मान के साथ प्रवेश करेंगे। अपनी ही राशि में काफ़ी बली होंगे और बहुत फ़ायदा देंगे सभी को। तो मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री। आज एक बेहद खास जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ। मंगल देव के गोचर पर प्रकाश डाल रही हूँ और 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी भी चर्चा करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए मित्रों। इसके अलावा अपनी कुंडली का परामर्श भी आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज प्रकाश डालते हैं मंगल देव के गोचर पर, जो कि शुरू हो रहा है मेष राशि में और ये पदार्पण होगा उनका 24 दिसंबर को। मंगल देव को भले ही लोग पाप ग्रह का दर्जा देते हों, लेकिन मेरे हिसाब से जिसके घर में मंगल शुभ नहीं है उस घर के लोग साहसी तो हो ही नहीं सकते। उस घर के लोग किसी भी चुनौती को स्वीकार करने वाले हो ही नहीं सकते। तो हर ग्रह की तरह मंगल देव को भी सम्मान दीजिए और मंगल देव को भी शुभ मानिए, क्योंकि मंगल प्रधान व्यक्ति ही होता है जो लोगों के अधिकारों के लिए अपने आप को दांव पर लगाता है। ये मंगल प्रधान व्यक्ति ही होता है जो अपने स्वार्थ के बारे में ना सोचकर समाज और देश के हित के बारे में सोचता है। ये हमारे सैन्य संचालन के परम पवित्र लोग ही होते हैं जिनके कंधों पर देश की रक्षा का भार होता है। ये हमारी पुलिस व्यवस्था ही होती है जिनके कंधों पर नागरिकों को सुरक्षा देने का भार होता है। तो इस प्रकार से मंगल को मैं सैल्यूट करती हूँ, मंगल प्रधान लोगों को मैं सैल्यूट करती हूँ जिनकी वजह से देश के अंदर एनर्जी जिंदा है। क्योंकि मंगल और सूर्य ऐसे ग्रह हैं जो हर किसी इंसान को एनर्जी देते हैं, उसे पावर देते हैं, ताकतवर बनाते हैं, जोशीला बनाते हैं। जो व्यक्ति ठंडे होते हैं, जिनको किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं होते, कहीं ना कहीं उनके जो पाप ग्रह कहलाने वाले या स्ट्रॉन्ग ग्रह कहलाने वाले ग्रह मजबूती में नहीं होते हैं, वीक होते हैं। तो इसलिए किसी भी ग्रह की निंदा नहीं करनी चाहिए ये बोलते हुए कि ये तो पाप ग्रह है, ये तो बेकार ग्रह है, ये तो बंगली है, ये तो जंगली है। इस तरह की बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हर ग्रह का अपना दर्जा है, चाहे वो शनि हो, राहु हो, केतु हो। हर ग्रह की अपनी शोभा है, हर ग्रह की अपनी एक सज्जा है, हर ग्रह की अपनी एक पावर है, एनर्जी है जो किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ाने में समर्थ होती है। जैसे कि हर व्यक्ति को कोई चीज़ अनुकूल होती है, कोई चीज़ प्रतिकूल होती है, उसी प्रकार से कोई ग्रह किसी के लिए शुभ होता है और कोई ग्रह किसी के लिए अशुभ होता है। बस इतना ही है, लेकिन ग्रह सभी अपने आप में बराबर से काम कर रहे हैं। जिस तरह से मसालों में से अगर किसी खास मसाला नमक है, मिर्ची है, इनकी हम तवज्जो नहीं दें तो वही हाल क्या होगा सब्जी का, ये आप सोच सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो मंगल देव है वो सृष्टि की ताकत है, शक्ति है, एनर्जी है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता है, दूसरों के दुखों को लेकर चुनौती के साथ खुद मैदान में कूद पड़ना, ये मंगल की आदत है। मंगल बहुत जल्दबाज है, मंगल में बहुत शक्ति है, मंगल में सहनशीलता का बिल्कुल अभाव है, क्योंकि मंगल का ये फार्मूला है, काल करे तो आज करे सो अब। तो कहाँ गलत है मंगल? मंगल बहुत ही बढ़िया ग्रह है, बहुत ही अच्छा ग्रह है और मंगल प्रधान व्यक्ति जीवंतता के परिचायक होते हैं। तो मंगल का ये जो अपनी राशि मेष में प्रवेश हो रहा है ये ज़बरदस्त अच्छा रहेगा और बहुत अच्छे परिणाम लोगों को मिलेंगे। एनर्जी हाई होगी लोगों की। अब जो लोग गुस्सैल हैं उनका गुस्सा बढ़ सकता है। गुस्सा अगर जायज़ बात पे किया जाए तो मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा होता है। जो कि मौन रह के चालाकियाँ करते हैं उनकी तुलना में अच्छा होता है। मंगल प्रधान व्यक्ति अगर अपनी भड़ास निकालता है, अपना क्रोध निकालता है, समाज की व्यवस्थाओं पर टीका टिप्पणी करता है तो कहीं ज़्यादा अच्छा है ऐसे लोगों से जिनको हम जीवित होते भी मृत व्यक्ति की संज्ञा दे सकते हैं, जिनको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो सिर्फ अपना घर भरने में लगे हैं, अपनी तिजोरी भरने में लगे हैं, अपने फ़ायदे में लगे हैं, अपने फ़ायदे के लिए देश समाज को नुकसान पहुँचाने में लगे हैं। तो ऐसे लोगों से कहीं ज़्यादा अच्छे होते हैं मंगल प्रधान व्यक्ति। रिश्तों के प्रति बहुत ईमानदार होते हैं। जो चालाकी, मक्कारी, कमज़ोर ग्रह वाले लोग कर सकते हैं वो मंगल प्रधान व्यक्ति नहीं करता है। वो किसी के साथ चालाकी करेगा तो खरा खरा बोलेगा, आपको सीधी सीधी बात समझ में आ जाएगी। वो पीछे से छुरा नहीं भोंकेगा, वो एक वीर योद्धा की तरह आपसे बात करेगा, वार्तालाप करेगा, आपको अपनी कमियां गिनाएगा। ये मंगल का स्वभाव है। तो यहाँ मैं ये नहीं कह रही कि जिनके शुभ ग्रह होते हैं वो बेकार हैं, ऐसा नहीं है। शांत स्वभाव होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण है, लेकिन शांति के साथ किसी पाप को सहना या पाप की सहायता करना या गलत बातों को सपोर्ट करना, उस बात से मैं कंपेयर कर रही हूँ। मैं किसी व्यक्ति विशेष पर आक्षेप
आक्षेप नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको यहाँ ये बता रही हूँ कि ऐसे शुभ ग्रहों का होने से क्या फ़ायदा जब व्यक्ति गलत बातों के खिलाफ आवाज़ ना उठाए। ऐसे तो पाप ग्रह कहलाने वाला मंगल क्या बुरा है, यहाँ बस मैं इतना ही कहना चाह रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कुछ कम नहीं। और मूल बात पर आते हैं और आपको बताते हैं कि भाई मंगल का ये जो मेष राशि में गोचर हो रहा है ये क्या प्रभाव देगा 12 राशियों पर। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं मित्रों, मेष राशि में रहकर मंगल, सबसे पहली तो बात करते हैं मेष राशि की। इसको आप अपनी राशि और लग्न दोनों से ही देख सकते हैं, मैंने दोनों तरह से विचार करके ही इसको निर्मित किया है। तो मंगल का जो मेष राशि में मंगल प्रवेश हो रहा है ये मेष राशि वालों की एनर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। वो पहले से ही बहुत एनर्जेटिक हैं, पहले से ही बहुत अपने उसूलों पर कायम है, पहले से ही अपनी बात पर अडिग रहते हैं, ढुलमुल नीति नहीं अपनाते, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो मेष राशि वालों की पावर बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, दबदबा बढ़ेगा, समाज में उनका वर्चस्व बढ़ेगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कुछ आवश्यकता से अधिक जोखिम नहीं उठाना है, नहीं तो शत्रुओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आपकी और आपके पीछे से लोग गेम खेलना चालू करते हैं। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलें। और अगर आपका मेष लग्न है तो आपको चाहिए कि आप मंगल देव के उपाय करें, मंगल देव के मंत्रों का जाप करें, तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। आइए बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों को विदेश यात्रा का अवसर मिलेगा। वृषभ राशि वालों को घर से बाहर भ्रमण का अवसर मिलेगा। विदेशी जो रिश्ते हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे उनको फ़ायदा मिलेगा। कुल मिला के ये जो समय है उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन रातों को नींदें नहीं आएंगी, रात को आपकी नींद गायब हो सकती है इस अवधि में। तो इसलिए थोड़ा सहनशीलता को अपना के रखना है। और गोचरीय दृष्टि से जो मंगल की ये जो स्थिति है आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, तो सोच समझ कर करें। घर में कुछ कलह भी हो सकता है, क्योंकि देखिए मंगल एनर्जी का कारक है, लेकिन यही मंगल अगर नकारात्मक बन जाता है तो झगड़े, फसाद, मार काट, आगजनी ये भी मंगल ही कराता है। तो जिनके लिए अशुभ है उनकी तरफ से इस तरह की घटनाओं में वृद्धि हो सकती है और कहीं लड़ाई झगड़ा, कलह की वजह से परेशानी भी हो सकती है। मारपीट वगैरह की जो बातें हैं उनमें भी वृद्धि होगी इस अवधि में। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर किसी के अधिकारों के लिए लड़ाई की जाए तो वो लड़ाई अच्छी है, लेकिन बेफिजूल की लड़ाई की जाए तो वो तो बेकार है ही। और जिनका मंगल खराब होता है उनके साथ अक्सर ऐसी सिचुएशन निर्मित हो जाती है कि वो इंटेंशनली वैसा नहीं करते हैं, लेकिन उन पर आरोप प्रत्यारोप, दोषारोपण, खींचतान ये सब उनके जीवन का एक हिस्सा बन जाते हैं। तो उनको कुल मिला के बच कर कोई भी काम करना पड़ेगा। बात करते हैं मिथुन की। मिथुन के लिए मंगल का ये गोचर बहुत ज़्यादा शुभ है और शिक्षा में सफलता दिलाएगा और कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा ही दिलाएगा, लेकिन वाणी पर कंट्रोल करना पड़ेगा। इतना जुझारू भी मत बनिए कि लोग आपको कुछ ना समझें और आपका फ़ायदा ही उठाने लग जाएं। जहां आवश्यकता हो वहीं अपनी ज़ुबान खोलें तो आप फ़ायदे में रहेंगे। किसी को खरा बोलने की बजाय अपना भी आत्ममंथन कर लीजिएगा, तो थोड़ा सा आपको जो दूसरों से गिला शिकवा है उसमें थोड़ी सी कमी होगी। लेकिन कुल मिला के ये जो टाइम है सपोर्ट वाला है आपको और इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। अब हम बात करते हैं कर्क की। कर्क वालों के लिए जो मंगल का गोचर है बहुत ही शुभ परिणाम लेकर आएगा और ज़बरदस्त आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। उच्च पदाधिकारियों से लाभ होगा, पिता से लाभ होगा, पिता के द्वारा दी गई प्रॉपर्टी कई गुना बढ़ेगी और ये जो अवधि आपके लिए बहुत ही शुभ और सकारात्मक परिणामों को लेकर आएगी। कोई नौकरी की तलाश में था तो उसको नौकरी मिलेगी, बिजनेस ग्रो करेगा, नौकरी के लिए कहीं आवेदन किया था तो बुलावा आ सकता है। और कुल मिला के राज्य पक्ष से भी लाभ होगा, राज्य पक्ष में जो काम अटके पड़े थे वो काम भी पूरे होंगे। इसके अलावा कोई अवार्ड वगैरह आपको मिल सकता है, आपकी रीति नीति की सर्वत्र प्रशंसा होगी और ये जो समय है आपके कार्य क्षेत्र के विस्तार का होगा और अर्निंग्स का होगा। तो बहुत बढ़िया समय है आपके लिए। अब हम बात करते हैं आपकी सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए ये समय भाग्य को बढ़ाने वाला होगा। भाग्य के सपोर्ट से बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे और जो काम अब तक नहीं हो रहे थे वो काम आपके होने लगेंगे। अब हम बात करते हैं कन्या की। कन्या के लिए मंगल का ये गोचर अनुकूल नहीं है। किसी दुर्घटना की आशंका है, कहीं कहासुनी हो सकती है, किसी प्रकार की कोई खरोच, चोट या आगजनी से आपको खतरा है, तो इनसे आपको बच कर चलना है। पत्थर से भी चोट लग सकती है, तो इसलिए सोच समझ कर चलें। जहां आवश्यकता हो वहां पूरी सिक्योरिटी के साथ, पूरी सावधानी के साथ आपको काम करना है। कोई आकस्मिक दुर्घटना होती हुई दिख रही है, घबराना नहीं है, सिर्फ सावधान रहने की बात मैं कह रही हूँ। तो सावधान रहिए और बच कर चलिए। मंगलवार के दिन भूल कर भी लाल रंग के कपड़े मत पहनिए।
पहनिए। जितनी लाल चीज़ों का दान करेंगे आप उतनी ही दुर्घटनाओं से बचेंगे। तो इस चीज़ का आप अवश्य ही ध्यान करें। अब हम बात करते हैं तुला के लिए। तो तुला के लिए विवाह के अवसर आ रहे हैं, बात कहीं है तो तय हो जाएगी, लेकिन क्रोध में बढ़ोतरी होगी। क्रोध की वजह से बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे, किसी को कुछ भी बोल देंगे और फिर बाद में पछताएंगे। इसके अलावा जो जीवन साथी है उनकी तरफ से भी कुछ क्लेश इत्यादि हो सकता है। तो सावधानी पूर्वक और सूझबूझ के साथ और समझदारी के साथ कोई भी काम करेंगे तो किसी भी परेशानी से आप बचे रहेंगे। इसके अलावा आपके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं, किसी मामले में फंस भी सकते हैं आप। अब हम बात करते हैं वृश्चिक की। वृश्चिक के लिए जो मंगल का गोचर है ये सर्वत्र पराक्रम को बढ़ाने वाला है, सर्वत्र सफलता मिलेगी, शत्रु हंता आप साबित होंगे, शत्रु मुंह की खाएगा और कुल मिला के ये जो समय है आपके लिए बहुत ही उत्तम है। अब हम बात करते हैं धनु की। धनु वालों के लिए शिक्षा में सफलता, प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलेगी और इसके अलावा कोई उच्च पद का ऑफर आ सकता है जिसकी वजह से नौकरी और में प्रमोशन इत्यादि भी आपका हो सकता है। ये जो समय है आपके लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन खान पान पर थोड़ा सा ध्यान रखें। पेट में जलन या गैस्ट्रिक ट्रबल आपको हो सकती है। खान पान में मिर्ची मसाले का प्रयोग थोड़ा सा कम करें तो आपके लिए काफ़ी सही रहेगा। मकर वालों के लिए जो मंगल का गोचर है चिंताजनक है। कोई क्लेश इत्यादि हो सकता है, परिवार में कहासुनी और झगड़े हो सकते हैं। किसी भी बात को लेके भाई भाई में या माँ बेटे में या माता पिता में आपके झगड़े हो सकते हैं और इसकी वजह होगी आप खुद। तो इसलिए थोड़ा सा घर में सौहार्द का वातावरण बनाएं जिससे कि आपको टेंशन ना हो, मानसिक तनाव भी आपका बढ़ेगा और आपको कोई ना कोई मानसिक उथल पुथल व्याकुल और परेशान इस अवधि में करेगी। लेकिन आपको चाहिए कि आप शनिदेव के मंत्रों का जाप करें और लाल रंग के वस्त्र आप ना पहनें तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सफ़ेद रंग का एक रुमाल अपने पास रखें, अपने सिर से मसूर की दाल को उसार कर दान करें। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ का फ़ायदा हो सकता है, प्रॉपर्टी संबंधी आपके मामले जो उलझे थे वो सॉल्व होंगे और किसी नवीन प्रॉपर्टी या भूमि में मतलब मकान के लिए आपका कोई खरीदारी वगैरह या कोई सौदा आपका तय हो सकता है। अब हम बात करते हैं कुंभ की। कुंभ के लिए जो समय है बहुत बढ़िया है, पराक्रम बढ़ेगा, मेहनत का जज्बा बढ़ेगा, एनर्जी लेवल बढ़ेगा और जो काम बहुत समय से नहीं हो रहे थे वो एक चुटकी में, एक झटके में आप निपटा देंगे और ये समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल है, इसका फ़ायदा उठाइए। अब हम बात करते हैं मीन के लिए। मीन के लिए जो मंगल का गोचर है ये धन वृद्धि करने वाला है, धन का आगमन होगा, भाग्य के सपोर्ट से रुके हुए काम बनेंगे। लेकिन वाणी संयम रखें, किसी को ऐसा भी कड़वा ना बोलें कि वो आपकी जो इमेज है उसको ख़राब कर सकती है ये बात। तो इसलिए सोच समझ कर आपको बोलना है और जहाँ तक हो झगड़े से आप बचें। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, अपनी कुंडली का परामर्श लीजिए। एक छोटी सी सलाह आपके पूरे जीवन को बदल के रख सकती है।